आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ कैमरा सहयोगी हैं दीपक। आज हम खड़े हैं पिठोरिया के उस स्थल पर जिसे गद्दार राजा का नाम दिया गया है। इस राजा ने गद्दारी की और अपने ही 2 शहीदों को पकड़वा दिया। पकड़वाया ही नहीं बल्कि उनको फांसी तक हो गई। उनका ये किला है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि किला को दिखलाएं। जी हाँ, यह किला है। इसे गद्दार का किला भी कहा जाता है। इसके राजा का नाम भी है। और जब वो पकड़े गए और इस गद्दार राजा ने उन 2 शहीदों को पकड़वा दिया, इसमें एक शहीद ने साफ दिया कि तुम गद्दार, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, तुम निर्वंशी हो गए और तुम्हारे घर पर बिजली गिरेगी, बिल्ली रोएगी, तरह तरह की आपदा से तुम गुजरोगे, जो आज भी दिखलाई देता है। यहाँ के ग्रामीण भी ये बताते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हम ये बताते हैं कि आज भी यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। बिल्ली का भूत के जैसा रोने का आवाज़ आता है। उसमें तरह तरह की कठिनाइयाँ भी दिखलाई देती है। इसी से इस किले को लोगों ने छोड़ दिया है। यहाँ एक बढ़िया सा फांसी घर था, अच्छा सा हाथी घर भी था। अब ये सब धीरे धीरे कर के भस रहा है और गिर रहा है। यहाँ के रहने वाले हैं महेंद्र भाई। महेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस किले की कहानी क्या है। भाई महेंद्र। समर जी, ऐसा है कि ये किला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि अंग्रेज़ पीरियड में जब 1857 में यहाँ गदर हुआ, लोग देश के लिए लड़ने लगे। इसने अंग्रेज़ सरकार से मिल के 2 वीरों को, बोलिए झारखंड का वीर या छोटापुर का वीर को, इसने गद्दारी करके पकड़वा दिया। अब पकड़वाया ही नहीं, उन दोनों को फांसी की सज़ा भी अंग्रेज़ों ने दे दी, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, राजा विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय। ये दोनों बहुत बड़े देशभक्त थे, देश के लिए लड़ रहे थे। उनको पकड़वाए तो उन्होंने जब फांसी हुआ उसमें वो शराब दिए कि जाओ, जिस तरह तुम हम लोगों को देश से देशद्रोही कार्य कर रहे हो, तुम्हारे वंश में कोई भी नहीं बचेगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारे महल में वज्र गिरेगा, बिल्ली रोएगी, कुत्ता रोएगा। और आज भी इसमें 2 साल में वज्रपात होती है। और हम लोग तो यहाँ बचपन से देखे हैं कि यहाँ वज्रपात गांव में कहीं नहीं होगा, यहीं पर विशेष रूप से वज्रपात होता ही है। और भी हैं हमारे साथ, वो भी इसके बारे में जो जानते हैं बताएंगे। ग्रामीण रंथू जी हैं, रंथू मिश्रा जी हैं, वो भी यहाँ का पुरोहित हैं। वो भी, उनको भी बहुत सा जानकारी है, वो भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 की है। 1857 में ये महल काफ़ी चर्चा में भी आया हुआ था, काफ़ी चर्चा में था। रंतु मिश्र जी हैं। रंतु मिश्र जी का भी रिश्ता स्वतंत्रता सेनानी परिवार से भी रहा है और ये यहाँ के ब्राह्मण हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है, पूर्वजों ने क्या बताया है। सबसे पहले राजा जगतपाल सिंह जो थे, वो हमारे परदादा को यहाँ पर पुरोहित के रूप में लाए थे। मेरे परदादा इनके पुरोहित रहे थे। और जब डाल्टन कमिश्नरी थी, उस समय ये पूरा चरम सीमा पर थी। उस समय डाल्टन कमिश्नरी ये हुआ करता था। और जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो बसारगढ़ के थे और
पांडे गणपत राय जो भंडरा के पास भौरों एक गांव है, आज भी पांडे गणपत राय की भौरों गांव पर एक बड़ी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। मैं उनका गांव गया हुआ हूं और उनके गांव पर उनके पांडे गणपत राय की बहुत बड़े एरिया पर आदमकद प्रतिमा है। ये दोनों हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनको पता चला कि पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है से पिठोरिया क्षेत्र पर छिपे हुए हैं। तो इन्होंने डाल्टनगंज उस समय रहते थे, डाल्टन, इसलिए उनका नाम भी डाल्टनगंज रहा। तो उनको खबर किया तो उस समय रामगढ़ का जो पलटन छावनी थी उनको बुलाया गया कि पिठोरिया नज़दीक रामगढ़ से पड़ेगा। तो वहाँ से जब छावनी से आ रहे थे तो उन्हीं समय मैंने वहाँ पर उनको किसी कारणवश रुकना पड़ गया और वो नहीं पकड़ा है उस दिन। लेकिन दूसरे दिन उनको बसारगढ़ से पकड़वा दिया जाता है, जहाँ उनका मूल निवास स्थान था, पकड़वा दिया जाता है। और उसके बाद में जो जिला स्कूल आज देखते हैं, जिला स्कूल के बाहर में कदम का पेड़ था, वहीं पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को फांसी दे दिया जाता है। आज भी जो फांसी स्थल वहाँ पर है, वो फांसी स्थल जिला स्कूल के ठीक बाहर में शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विद्यालय भी नाम है उनका, उसके बाहर फांसी स्थल है। और जिस डाली पर फांसी दिया था उस डाली आज भी खेलगांव में जो हमारे म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पर वो रखा हुआ है। धन्यवाद। मिश्रा जी, ये भवन है, ये इतना बड़ा किला है और जैसा कि कहानी आपने बताया, तो क्या पांडे गणपत और सहदेव के पक्ष में ग्रामीण लोग नहीं उतरे? क्या था कि ये राजा इतना क्रूर था कि अगर जो समझ जाए तानाशाही बोला जाए, जो भी इनके विपक्ष में बात करता था तो उनको भी वो प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। तो हमारे साथ इसी गांव के हैं भाई प्रमोद जी समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और जो मेधावी छात्र हैं उनको ये प्रमोट भी करते हैं, उनको पुरस्कार भी देते हैं और यहाँ का अध्ययन इनके पास है। भाई प्रमोद जी, गांव के वरिष्ठ महेंद्र भैया और जगन्नाथ पंडित जी ने बहुत विस्तृत से जानकारी प्रदान की। यह किला था सो एक समय में बहुत संपन्न था, लगभग 100 कमरे थे। किला का सौंदर्य देखने को बनता था। आसपास का परिसर बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया गया था और इस किला के समीप में ही एक बड़ा सा तालाब है। तालाब के बगल में सूर्य का मंदिर था। ये राजा बहुत बसे हुए थे, परंतु गलत कर्म की सज़ा मिलती है। गलत जिनके साथ होता है, अगर वह अपनी आह से कुछ श्राप दे दे तो ये फलीभूत होता है। इसका यह सुंदर उदाहरण है। जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी देने वाले थे, उस समय उन्होंने श्राप दिया था कि आपका है सो पूरा वंश का समूल विनाश हो जाएगा, आपका महल ध्वस्त हो जाएगा, आपका कुछ भी बनाया नहीं बचेगा। ये श्राप है सो फलीभूत हुआ। अब ये महल है सो पूर्ण रूप से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब उस वंश के कोई लोग भी बचे हुए नहीं हैं। धन्यवाद। भाई महेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रॉपर्टी जगत सिंह को आया कहाँ से, क्योंकि ये संपत्ति या प्रॉपर्टी कैसे आया, क्या आया, थोड़ा इस पर भाई महेंद्र जी विस्तृत जानकारी रहे। ऐसा है, परगनत जो थे वो प्योर गांव वाले थे, गांव के ग्रामीण जैसे थे, लेकिन ये जंगल की ओर प्रतिदिन वो जाते थे, पिठोरिया जंगल की ओर। अब हमारे पूर्वज लोग बताते थे दादा लोग, एक बार इधर से शेर शाह सूरी जो हिंदुस्तान का एक बार राजा बना मुग़लों को हराकर, वो इधर से गुजर रहा था। इसी क्रम में पिठोरिया चौक में एक ईदगाह भी है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ा और इधर से रामगढ़ की ओर जा रहा था। जंगल में उसका घोड़ा कोई मर गया तो उसमें सोना चांदी लदा हुआ था, तो उसको ले जाने का कोई साधन नहीं था, तो वही जंगल में वो गाड़ दिया और गाड़ के वो चला गया। उसी तरह वो भूल गया, लोग किसी को तो पता था नहीं, लेकिन ये जंगल की ओर जाता था और जंगल की रोज़ प्रतिदिन उसका काम ही था लकड़ी वगैरह लाने का, चुनने का। इसी क्रम में उसको कहीं थोड़ा सा चांदी सोना निकला हुआ जेवर मिला, उसको खोदा तो देखा वहाँ की बहुत सा संपत्ति है, सोना है, चांदी है, जेवरात है, और उसी को लेकर ये आया और फिर इसका इस तरह से महल बनाया। अंग्रेज़ों से फिर ज़मींदारी ख़रीदा और सेना बनाया। वो उसी संपत्ति से हुआ, क्योंकि ये अपने पूर्वज को इसको विरासत में कुछ भी नहीं मिला था, एकदम गांव वाला था विरासत में।
बताया जाता है कि जगत सिंह ने इस बस्ती को बड़ा बढ़िया तैयार किया और हम ये कह सकते हैं कि उस ज़माने का स्मार्ट सिटी तरीके से बनाया उसने। वहाँ यहाँ पुस्तकालय बनाया, धर्मशाला बनाया, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराई, हर जाति का अलग अलग मोहल्ला बनाया। क्या ये सब आज भी पाया जाता है क्या? हाँ, देखिए आज स्मार्ट सिटी अब देखेंगे, और ये स्मार्ट सिटी आज से 200 साल पूर्व बनाया गया था। इसमें आएंगे तो पिठोरिया का मुख्य 3 सड़क बनवाया उसने, और हर सड़क को एक दूसरे से कनेक्ट करवाया। एक एक हर जाति को जैसे जिस तरह का जो कार्य करते थे, चाहे कोयरी हो, तेली हो, बनिया हो, सुनार हो, दर्जी हो, सबको ला के एक एक ब्लॉक में इसने बसाया। जिस तरह से आज ग्रेटर बन रहा है, सिटी बन रहा है, एक एक जाति एक एक वर्ग को एक जगह ला के बसाया। बीच सब गाँव में इसने धर्मशाला बनवाया, अपने घर के पास दुर्गा मंदिर बनवाया, शिव मंदिर बनवाया, पत्थरों का बनवाया, जो आज भी है बना हुआ, केवल पत्थर का है बना हुआ। इस तरह से इसके पास बाद में पैसा जब आया तो इसको थोड़ा सा अहंकार हो गया। नहीं तो गांव को बहुत सिस्टम से इसने बसाया, जितना सिस्टम से इसने बसाया। अब पूरा झारखंड घूम जाइएगा। कैसा लगता है गद्दारों का किला कहा जाता है तो आप लोगों को? हम लोग को तो आज भी अफसोस लगता है। लोग हम लोग को भी बोलता है कैसा राजा आप लोग का था भाई, जिसने पकड़वा दिया स्वतंत्रता सेनानियों को। लेकिन क्या करें, इतिहास इतिहास है, इतिहास को तो भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, यह रानी का किला होता था। इसमें रानी रहती थी और यहीं से निकल करके वो पूजा करने जाती थी। हम कैमरामैन से कहेंगे इसको दिखाएं। आज के दिन में यह बर्बाद होने के कगार पर है। पूरी तरह से इस किला के ऊपर में पेड़ उगाए हैं और टूट फूट भी देख ही रहे हैं। इसका रख रखाव कहीं से उचित नहीं दिखलाई दे रहा है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी देवेंद्र प्रकाश ने ठीक ही कहा है कि इस गद्दार के जगह को चिन्हित करके रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी यह कहे कि अगर हम देश के साथ गद्दारी करते हैं तो इसी तरह का पनिशमेंट हो सकता है। हम कैमरामैन से कहेंगे इस कुआं को भी दिखलाएं। यह कुआं सतकोण माना जाता है, जिसे शुभ कहा गया, लेकिन श्राप के कारण इस कुएं को आज देखने वाला कोई नहीं है। आज इस कुएं को संभालने वाला आज कोई नहीं है। यही यह कुआं है जिसे सतकोण कुआं कहा जाता है। जो हमारे पीछे किला दिख रही है वो राजा जगतपाल सिंह की पत्नी रानी का किला है। वहाँ से एक रास्ता अंडरग्राउंड जो आया हुआ था, सामने एक तालाब देख रहे हैं, उसमें एक घाट बनी हुई है, उसको जनानी घाट बोला जाता है। और उस घाट पर वो स्नान करती थी। बगल में एक सूर्य मंदिर है जो कि अब केवल भग्नावशेष बची हुई है, वहाँ पर वो पूजा करते थे। यहाँ पर राजा ने 2 घाट बनाए थे, दोनों घाट अभी भी जीवंत है। उसके बाद जितने भी घाट बने खराब हो गए, टूट गए, लेकिन 200 साल बना हुआ जो घाट अभी भी जीवित है, जो कि मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए एक अलग स्नान का घाट था, महिलाओं के लिए अलग था। और रानी महिला जो घाट है वहीं पर स्नान करती थी। आज भी लोग कहते हैं कि नीचे जो है एक खिड़की बना हुआ है, उस जगह कोई डूबता है तो मिलता नहीं है, चूँकि गड्ढा थी वहाँ पर पहले। धीरे धीरे मिट्टी भरते गया तो बंद हो गई है, नहीं तो जो अंडरग्राउंड की रास्ता वहीं से जाती थी। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी देवेंद्र प्रकाश जी, जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस किला के बारे में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और ये किला की कहानी जो है उससे कितने सहमत हैं। स्वामी देवेंद्र प्रकाश जी। इतिहास हमेशा जो बोला जाता है कि इतिहास एक इतिहास ही रहता है, उसको किताब के पन्नों में ही देखा जाता है, और कभी बाहर निकलता है तो कुछ कुछ जैसे कैसे पता चला कि ये गद्दार का किला कहला रहा है। तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, जब भी मौका मिले तो हम लोग मिलेंगे भी, कि ऐसे चीज़ों का संरक्षण किया जाए। जो भी हो, गद्दार का किला रहे चाहे किसी का भी रहे, ऐसी चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए कि हमारे जो भी ऑफिस, मतलब हमारे जो भी बाल बच्चे रहेंगे, धरोहर रहें, वो सबको, उन लोग को भी जानकारी रहना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा है। बिल्कुल ठीक कहा है
स्वामी देवेंद्र प्रकाश जी ने कि एक इस किले को संरक्षण देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी ये याद करे कि गद्दारों का क्या पनिशमेंट होता है। और हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम लोग वास करते हैं, वहाँ ये रहे कि हाँ भाई, सांप का भी कोई मतलब होता है। अगर श्राप दिया गया तो वो किस तरह से लोगों को पड़ता है, और राष्ट्रहित, देशहित, समाज हित के विरुद्ध जो बोलता है उनके वंश का नाश भी हो जाता है। इसलिए मैं स्वामी देवेंद्र प्रकाश जी के बातों से बिल्कुल तरह सहमत हूँ कि इस किले का संरक्षण सरकारी तौर पर होना चाहिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी नए कहानी के साथ या किसी नई बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।